अभी बच्चे सुन रहे थे रोचक जानकारी विनय श्रीवास्तव और दीप्ति मिश्रा दीदी से। बिल्कुल, और अनीता दीदी बहुत अच्छी जानकारी थी और मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे सुन रहे हैं वो उसका ज़रूर लाभ उठाएंगे ना। और देखो अनीता दीदी, एक तब से मैं देख रही हूँ हमारे जो स्टूडियो है उसमें 2 साथी हमारे नन्हे मुन्ने बैठे हुए हैं अपने पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो उनसे उनका परिचय हम लोग लें। उससे पहले शब्द ज्ञान अगर हम बच्चों को बता दें। तो आज है शब्द ज्ञान में संवित और पगना सिटी। तो पहले अंग्रेजी का वर्ड बता दें। PUGNACITY मतलब पगना सिटी। इसका अर्थ होता है झगड़ालूपन, लड़ाकूपन, आक्रामक स्वभाव वाले व्यक्ति। बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो पगना सिटी उस स्वभाव को कहते हैं जिसमें व्यक्ति जल्दी लड़ने या झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल, और जो हिंदी का शब्द है वो है संवित, यानी कि शब्द का अर्थ है चेतना, ज्ञान, बोध या जागरूकता। ये शब्द अक्सर बच्चों दर्शन शास्त्र में प्रयोग होता है, जहाँ इसका मतलब होता है मन की वो अवस्था जिसमें व्यक्ति को ज्ञान या अनुभव का बोध होता है। तो इस ज्ञान शब्द ज्ञान के साथ ही आइए हम परिचय लेते हैं। हमारे जो नन्हे मुन्ने साथी हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सात्विक सिंह है। अच्छा, और आपका? मेरा नाम सुंदरम कुमार है। सुंदरम कुमार और सात्विक जी। तो सात्विक हमारे साथ जो है बैठे हैं, मैं देख रही हूँ कब से अपनी उंगलियां चला रहे थे उस पे। तो पहले और भी हम इससे बातचीत आगे करेंगे। आप क्या सुनाना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बिल्कुल। दरस बिना दुख न लागे ने, दुख न लागे ने, दरस बिना दुख न लागे ने, दुख न लागे रे, दरस बिना दुख न लागे ने, दुख न लागे ने। जब से तुम बिसरे प्रभु मोहे, जब से तुम बिसरे प्रभु मोहे, कबहु न पायो चैन हो, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे रे,
है दीदी। बहुत अच्छा। और पूरी सुर में गा रहे थे सात्विक हमारे। तो सात्विक, एक बात बताओ कि हमारे बहुत सारे जो रेडियो सेट से जुड़े हैं नन्हे मुन्ने साथी अभी सुन रहे थे, और उनको भी अभी नहीं पता होगा, बहुत से नए साथी भी सुन रहे होंगे। तो ये म्यूज़िक जो तुम्हारा है ये कब से सीखना शुरू किया? मैंने म्यूज़िक की जो मेरी शुरुआत थी वो पहले तो मेरे पापा का एक कैफ़े है, उसमें एक साउंड सिस्टम आया था, उसमें माइक लगा हुआ था। अच्छा। तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे कैरियोकेज होते हैं और कोई ट्रैक भी होते हैं। तो मेरी मम्मी जो थी वो गाना गाती थी, तो मैंने उनसे सुना, तो एक दिन मैं भी गा रहा था गाना। तो मेरे पापा ने, डैडी ने मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया। अच्छा। और फिर उस वीडियो को उन्होंने उनका एक चैनल था उस पर पोस्ट किया। तो उसके बाद से मतलब एक मेरे मन के अंदर होने लगा कि मुझे म्यूज़िक में सीखना चाहिए मुझे। तो म्यूज़िक की कोई पढ़ाई भी करते हैं आप? हाँ, कहाँ सीखते हैं? मैं गणपति संगीत समिति में सीखता हूँ। तो वहाँ पे आपकी गुरु है, यानी कि संगीत गुरु आपकी शिक्षा देती हैं? यस। हाँ। तो ये इस समय आप किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 9th में। 9th में है। और बहुत ही अच्छा, कितने साल हो गए सीखते? जैसे आपने कहा बहुत दिनों से सीख रहे हैं, तो अभी 9th क्लास है, तभी बहुत छोटे आप हैं। मैं क्लास 5th में था तब मैंने स्टार्ट किया, यानी कि अभी 4 साल होने वाले हैं। अच्छा, इन्हीं के समकक्ष भी सुंदरम जी भी दिख रहे हैं। हाँ, और मुस्कुरा मैंने रहे देखा हैं। बड़ी संगत कर रहे थे ढोलक पे। तो ये ढोलक बजाना कब से शुरू किया सुंदरम आपने? मैम एक्चुअली मेरे ननिहाल में पूरा यही म्यूजिक से पूरा है। मेरा पूरा ननिहाल म्यूजिक से है। अच्छा। तो उसी से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा जागा म्यूजिक। अच्छा। और ये मतलब बजाना कब से शुरू किया? बजाना मुझे फिलहाल 5-6 साल हो रहा है। 5-6 साल से कर रहे हैं। और ये मतलब यानी कि आपके घर से ही जी ये मैम, परंपरा चली आ रही है, उसको देखते देखते आप पढ़ते हैं इसके अलावा भी? जी मैम। किस क्लास में? मेरा 12th हो गया इस बार। अच्छा। तो इतनी सुंदर अभी जो भजन गाया, उसके बाद सात्विक अभी संगत के साथ क्या आप हमें सुनाएंगे? मैं अब राम जी का एक भजन बिल्कुल सुनाइए। हरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी मिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानो रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते।
वाह, बहुत बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। और रीता बहुत। दीदी एकदम मतलब माहौल देख रही हैं, एकदम संगीतमय हो हाँ। गया है ना। हाँ, दीदी हम तो स्टूडियो में बैठ के एकदम संगीतमय हो गए, लेकिन जो हमारे श्रोता बच्चे हैं, जो नन्हे मुन्ने हैं, वो कितना खुश हो रहे होंगे। सात्विक, आपने बहुत अच्छा सुनाया। अच्छा, मेरे मन में ना एक सवाल है, पूछूं? यस मैम। बहुत अच्छा आप गाते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा आपके और भी कोई शौक है? यस मैम। हाँ, बताइए। मैम मेरे को साइंस बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। तो मतलब मैंने साइंस, अभी मैंने एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी मैंने साइंस का एग्ज़ाम दिया था। जी। उसमें भी मेरे अच्छे नंबर आए थे साइंस में। और मतलब मुझे साइंस में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, म्यूज़िक के अच्छा। साथ साथ। अच्छा अच्छा। और मैथ में? मैथ्स भी ठीक ही है मतलब। मैथ से बच्चे घबराते हैं। नहीं, बच्चे नहीं घबराते। हम दीदियाँ लड़कियाँ घबराती हैं, लेकिन लड़के तो बिल्कुल नहीं घबराते। मैंने सुना है, जितना मैंने देखा है। खैर कोई नहीं, तो बहुत सात्विक अच्छा है। एक बात बताओ, अभी मतलब इतना अच्छा गाते हैं आप, क्या अपना जो कैरियर है इसी में बनाना चाहेंगे, संगीत में ही? हाँ। ये अच्छी बात है। और बराबर में ही भाई हमारे बीच में जो सुंदरम जी हैं, वो चाहते हैं ना कि जिस तरह सात्विक से बात करने के बाद क्या दीदी लोग मुझसे नहीं बात करेंगी, तो वो ऐसे देखते हैं। तो भाई दीदी जरूर बात करेंगी, क्योंकि भाई हमारे लिए आप भी बहुत स्पेशल है। तो दीदी, हाँ। अभी हम लोग सुंदरम जी से क्या बात करेंगे? सुंदरम से मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरह वास्तव में जिस उम्र में है, थोड़ा सा माइक अपना ऊपर उठा ले। हाँ, जिस तरह से जो है सात्विक जो है, हाँ। अपनी गायकी के साथ संगत लेकर इनको लेकर रहते हैं। हाँ। तो संगत में ये आपसे और भी सोचा है कि इस ढोलक में ही मतलब एक हमारे यहाँ बड़े बड़े जो हैं, जी। जो प्रेरणा लेकर तबला वादक हुए हैं, उनके वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं जी आप? जी, मेरा वही सोच लक्ष्य रखकर भी मेरा वही है। जी। तो इस सुंदर बातों के साथ मैं चाहूंगी सात्विक से कि एक कोई और भी भजन सुना दे। अब मैं एक बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे,
सुंदर। धन्यवाद। अनीता दीदी? बिल्कुल दीदी, मैं तो और बस सुनी जा रही हूँ। बिल्कुल। और सात्विक, एक मेरी इच्छा है जानने की कि आप जो है, आपको खाने में क्या पसंद है? मम्मी बनाती होंगी ना आपके मनपसंद का, तो क्या पसंद करते हैं आप? मेरे को पनीर बहुत पसंद है। ओह पनीर अच्छा लगता है। और सब्जी नहीं? सब्जी नहीं अच्छी लगती। नहीं, वो भी तो भाई हरी खाना सब्जी तो खानी चाहिए भाई, हम लोग बच्चों को बताते भी हैं इसीलिए कि हरी सब्जी भी खाओ। नहीं, पनीर भी पौष्टिक है, लेकिन सिर्फ पनीर ही से काम नहीं चलेगा ना, सारी पौष्टिक जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है वो भी चाहिए हमें। हमारे स्वास्थ्य के लिए सब कुछ जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछूंगी कि कुछ ऐसा नहीं खाते कि जिससे आपका गला दिक्कत ना करे गाने में? यस मैम। तो आइसक्रीम मैंने हाँ, नहीं खाया वही है। तो मैं वो सब पूछना चीज़ें चाह ध्यान में रखते होंगे कि गला मेरा सही। आइसक्रीम मैंने खाया ही नहीं है, लगभग 1 साल हो जाएगा। रही। ओह अच्छा, तो गर्मी में भी नहीं खाते? कभी कभार, बहुत कम, रेयरली, बहुत ज़्यादा। अच्छा, पसंद नहीं है? पसंद है लेकिन वो गले गले के की लिए। वजह से नहीं खाते हैं, है ना। तो अब क्या सुनाएंगे हमें? अब मैं एक मोहम्मद रफ़ी जी का बहुत ही प्रस्तुत भजन है, मतलब बहुत ही सुंदर भजन है। हाँ। हाँ, सुख के सब साथी, दुख में ना को। सुख के सब साथी, दुख में ना को। मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम एक साझा, तू जाना को। सुख के सब साथी, दुख में ना को। जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया, झूठी काया। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया। पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी, दुख में ना को। मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम एक साझा, तू जाना को। ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा, ये जग योगी वाला फेरा। आ, आ, ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा,
बहुत अच्छे भाई। बहुत एक बहुत ताली अच्छा, भी बनती बहुत, है बिल्कुल। सत्यम ने, और जो सुंदरम जो संगत पे थे बहुत ही अच्छे बहुत, से बहुत अच्छा। प्रस्तुत किया है ना कार्यक्रम को। और इसी के साथ अनीता दीदी हमारे कार्यक्रम का समय भी हो रहा है, और हमारे हाँ, बच्चों से अनाउंसर हम भैया देखो इशारा भी कर रहे हैं, लेकिन अपने है बच्चों ना। से कहेंगे कि अगले बाल संग कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारियों के साथ, बहुत सारी गीत संगीत के साथ। तब तक के लिए बच्चों बच्चों जय हिंद।